हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डेली ज्ञान। दोस्तों, इस वीडियो से हम सीखने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड एंड देयर अजम्पशंस। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो तक देखा कि किस तरह से इकोनॉमिक्स में जो डिमांड एनालिसिस है वो किस तरह से इफेक्ट होता है, उसके टाइप्स क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम सीखने वाले अजम्पशंस। अजम्पशंस मतलब क्या, जो लॉ ऑफ डिमांड है उसको कौन से चीज़ें अफेक्ट करती है या फिर नहीं करती है। तो ऐसे कौन से रूल है, अगर वो हम फॉलो नहीं करेंगे तो उस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो रूल्स जो है ना, डिमांड डिमांड बरकरार रखने के लिए, सेम रखने के लिए, या फिर उसको चेंज, वो डिमांड जो चेंज होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसके रूल्स क्या है। तो वो रूल्स जो है ना वो इसके अंदर हम जानेंगे, तो उसको हम अजम्पशंस बोलते हैं। ठीक है, अजम्पशंस मतलब क्या, एक कल्पना कि ये जो चीज़ है ये होने से डिमांड पे ये असर हो सकता है, ये चीज़ ऐसी होगी तो इसके ऊपर डिमांड का ये असर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दो उसके पार्ट होते हैं। एंड उसी तरह से जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, जिस तरह से हम इकोनॉमिक्स देखें तो बिजनेस में जो इकोनॉमिक्स यूज होती है उसको हम बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी उसको बोलते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स को। बिजनेस मैनेजमेंट प्लस इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। एंड हम यहाँ पर अब देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड। इस चैप्टर से, इस वीडियो से हम क्या देखेंगे, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट कंडीशनल ऑन ऑल एल्स बीइंग इक्वल as the price of good increases, quantity demand decreases. Conversely, as the price of goods decreases, quantity demanded increases. यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि किस तरह से, अगर उसकी कंडीशन क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कंडीशनल ऑन ऑल बीइंग इक्वल। ठीक है, कंडीशन इक्वल रहेगी जबकि प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, जो प्राइस है, प्रोडक्ट की प्राइस अगर इंक्रीज होगी और क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। प्राइस इंक्रीज होगी, क्वांटिटी डिक्रीज होगी। और उसके अलावा कन्वर्सली उसके ऑपोजिट क्या है, प्राइस ऑफ गुड डिक्रीजेस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड इंक्रीजेस। ठीक है, प्राइस अगर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। ओके, डिमांड जो है वो बढ़ेगा। उसी तरह से नीचे जो एक आपको पिक्चर दिख रहा है उसके अंदर भी उसी तरह से कहा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, व्हेन प्राइसेस गो अप, इस तरह से जो फर्स्ट एरो में लिखा है कि प्राइस गो अप डिमांड गोज डाउन। ठीक है, और उस तरह से डिमांड अगर प्राइस अगर गोज डाउन डिमांड गोज अप, इस तरह से। ये तो एक छोटा सा चार्ट था, और भी उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम एक चार्ट देखेंगे और एक कर्व देखेंगे। ठीक है, जिसको बोलते हैं डिमांड कर्व। तो ये है डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल पहले दिया है कि प्राइस पर यूनिट क्या थी, और प्राइस जो क्वांटिटी है वो किस तरह से चेंज हो रही है। तो प्राइस, जिस तरह से प्राइस कम होती जा रही है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ता जा रहा है। और इस ये जो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ, कि किस तरह से यहाँ पर इस डिमांड कर्व है स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, ये जो डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोप करता है। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। और जब प्राइस अगर बढ़ते घटते जाएगी, लेस होते जाएगी, व्हेन प्राइस विल डिक्रीज द डिमांड विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये चार्ट एंड ये जो डायग्राम था वो इसी तरह से आपको बता रहा है कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। ठीक है, तो उसको ही, उसके अजम्पशंस हम आगे पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अभी यहाँ पर एक कंडीशंस है। ठीक है, ये अजम्पशंस है, कुछ जो कंडीशंस है, या फिर हम उसको रूल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज देयर इज नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। देखो यहाँ पर पहला जो रूल है ना वो क्या बोल रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड, यहाँ पर ये जो अजम्पशंस है ये वहाँ पर काम नहीं करते। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, अभी कुछ कुछ एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि काफ़ी सारे कंज्यूमर्स को ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट की प्राइस जो है ना वो कम होवे ज़्यादा होवे, मैं यही यूज़ करूँगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा होता है, एक प्रोडक्ट के साथ उसका रिलेशन होता है। तो टेस्ट प्रेफरेंस कुछ भी चेंज हुए कस्टमर पे, कस्टमर को उस पर असर नहीं पड़ता। ठीक है, डिमांड पे उसको इफेक्ट नहीं पड़ता।
द इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। अभी यहाँ पर इनकम की बात आ रही है। हमने टाइप्स ऑफ डिमांड में देखा था कि इनकम डिमांड मतलब इनकम की वजह से डिमांड पे इफेक्ट गिरता है, लेकिन यहाँ पर जो लॉ ऑफ डिमांड के लिए ये अजम्पशन है, एक रूल है कि इनकम ऑफ डिमांड, इनकम अगर कंज्यूमर की कम ज़्यादा होती भी है तो भी डिमांड पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इनकम किसी की ज़्यादा बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ता है, ऐसा हमने सुना था टाइप्स ऑफ डिमांड में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये अजम्पशन क्यों है, क्योंकि कुछ बार ऐसे भी होता है कि इनकम जो है कस्टमर का, कंज्यूमर का इनकम अगर बढ़ता भी है कम भी होता है तो वो अफेक्ट नहीं करेगा लॉ ऑफ डिमांड पे। एंड आफ्टर दैट देयर इज नो चेंज इन कस्टम्स। कस्टम्स में मतलब जो परसेप्शंस है, जो परंपरा है लोगों की, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा तो यहाँ पर डिमांड के ऊपर ये लॉ ऑफ डिमांड उसको अफेक्ट करता है। उस कंडीशन में ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बैठता। ठीक है, द कमोडिटी इज टू बी यूज शुड नॉट बी कन्फर्ड डिस्टिंक्शन ऑन द कंज्यूमर। जो प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं मतलब यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर काम नहीं करता, यहाँ पर उसको अफेक्ट नहीं पड़ता। कब नहीं पड़ता, जब ये फोर्थ पॉइंट आ जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि अ, जो प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं वो कस्टमर को मतलब वो उसके साथ उसका अच्छा, उस प्रोडक्ट के साथ वो यूजर फ्रेंडली है तो प्राइस कम ज़्यादा हुए उसको कुछ असर नहीं पड़ता। ठीक है, आफ्टर दैट देयर शुड नॉट बी एनी सब्सटीट्यूट ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का सब्सटीट्यूट नहीं होगा। प्राइस कम हुए ज़्यादा हुए और अगर उसकी सब्सटीट्यूट है नहीं मार्केट में तो क्या हो जाएगा, उसको वही प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट है, अभी एक मान लो ना एक लैंड है। ठीक है, लैंड की जो प्राइस है दिन ब दिन घट बढ़ते जा रही है, कम नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, फिर भी लोग लेते ही है, उसकी डिमांड कम नहीं हो रही है। ठीक है, ये उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि मेरे पास अगर मैं लैंड अगर मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ तो उसके जगह पे मैं किसी और जगह पे जाके रह लूँ, उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, तो कोई प्रोडक्ट के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता ना, पर्याय जिसको बोलते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता ही नहीं है, तब जाके वो लॉ ऑफ डिमांड इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। चाहे प्राइस कम हो ज़्यादा हो, लोग वो चीज़ खरीदेंगे ही। नेक्स्ट इज देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द अदर प्रोडक्ट। ठीक है, प्राइस ऑफ द अदर प्रोडक्ट भी यहाँ पर चेंज करती है, यहाँ पर इफेक्ट करती है। जैसे कि हमने देखा था प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, ये टाइप्स हमने देखा था, ये टाइप देखा था हमने। लेकिन यहाँ पर जो लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन ये बता रहा है कि कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आती है कि प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट चेंज होती भी है तो भी ओरिजिनल प्रोडक्ट पे कुछ असर नहीं पड़ता। आफ्टर दैट देयर शुड नॉट बी पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बीइंग यूज्ड। जो यूज कर चुके हैं प्रोडक्ट, ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बीइंग यूज्ड। जो करता रहे यूज, ठीक है, और पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज करता रहे तो उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि इसका प्राइस चेंज होगा नहीं होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटीज कम होती है या फिर नहीं होती है तो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड के कंडीशन में ये पॉइंट जो है वो नहीं बैठ सकता। देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगी, प्राइस भले उसकी कम ज़्यादा होती रहेगी लेकिन क्वालिटी रिमेन्स द सेम एट दैट टाइम। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करता। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड इसी तरह से बोलता है कि प्राइस अगर बढ़ेगी तो इनकम, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगा, लेकिन अगर क्वालिटी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा तो लोग क्या देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे। ठीक है, तो उस वक्त लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर काम नहीं करेगा। उस वक्त क्या होगा, भले प्राइस कम होगी तभी भी डिमांड उतना ही रहेगा, प्राइस बढ़ेगी तभी भी उतना डिमांड सेम ही रहेगा। ठीक है, एंड दैट लास्ट वन इज द हैबिट ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, कस्टमर की हैबिट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज करने की जो कस्टमर की हैबिट है, ठीक है, वो सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता है तो मैं यही यूज करूंगा, इसके अलावा मुझे कौन सा प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए। कम होगी भी तो भी वही प्रोडक्ट यूज करेगा और ज़्यादा प्राइस होगी तभी भी वो प्रोडक्ट ही यूज करेगा। किसी के घर में अगर बासुमती चावल बनता है
ठीक है, बासमती राइस बनता है, तो उस घर में बासमती का कितना भी रेट बढ़े, दे विल प्रेफर बासमती राइस ओनली, कि बिकॉज टेस्ट उनकी सेम है ना, उनकी टेस्ट उस तरफ है, वो प्रोडक्ट की तरफ है, ठीक है, उसके चलते मतलब प्राइस के बढ़ते उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गिवन दिस कंडीशन द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, इफ देयर इज चेंज इवन वन ऑफ दिस कंडीशन इट विल स्टॉप ऑपरेटिंग। तो इसी तरह से यहाँ पर है कि कुछ अजम्पशंस है, जिस तरह से हमने 9 पॉइंट्स पढ़े, 9 पॉइंट्स यही बोलते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो अगर होती है तो ये होने से लॉ ऑफ डिमांड पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, ये 9 पॉइंट्स जो है वो अजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड के लिए, ठीक है, वो उस क्राइटेरिया में नहीं बैठते। इसी के साथ अपना जो वीडियो है वो यहाँ पर एंड हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में के साथ हम मिलते हैं जल्दी। देखते रहिए और शेयर करते रहिए ये वीडियोस, ताकि काफ़ी लोगों तक जाए, ठीक है, ये नॉलेज और कहीं कहीं पर भी मिले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।